अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास वलाना। आज इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सेशन कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया, 3 साल की उन्हें सज़ा और 1 लाख रुपया जुर्माना नहीं अदा किया तो फिर उन्हें मज़ीद 6 माह की सज़ा हो सकती है। पुलिस आई, 9 मई की तरह कुछ भी नहीं हुआ। उससे पहले जो रेड लाइन थी वो आज हमने कहीं नहीं देखी। बहरहाल वो गिरफ़्तार हुए। एक ऑडियो कॉल भी है जो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि किस तरह उन्हें टाइम नहीं दिया गया, उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए। बहरहाल उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। कुछ लोगों के नज़दीक जो किया वो भरा, जो बोया वो काटा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि मकाफात अमल है। कुछ लोगों के नज़दीक ये बड़ा जुल्म हुआ है, मगर जुल्म हुआ, जो बोया वो काटा, या फिर कानूनी तौर पर जो उन्होंने तमाम तर चीज़ें छुपाई थी, अपने असासे जाहिर नहीं किए थे, फॉर्म बी नहीं सही तरह से भरा था, चोरी की थी, वो मुजरिम ठहरे। उन्होंने अपनी बेगम अहलिया उनकी और उनकी एक दोस्त फराग होगी जो फरार है माशाल्लाह, उनके शिकंजे में आकर वजारत उज़्मा के और वजारत आला को यरगुमाल बना के रखा हुआ था। बुज़दार और उसकी हुकूमत इन्हीं खवातीन की उंगलियों पे नाच रही थी। सब कुछ बजा है, मगर एक चीज जो कि बहुत बड़ा जुल्म है और जो 70 सालों से इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मौजूदा हो या साबिका हो उनके साथ मुसलसल हो रहा है। मौजूदा वजीर आजम को अटक किले में कैद कर दिया जाता है, साबिक वजीर आजम को भी इसी तरह जेलों में फेंक दिया जाता है, और भी बड़े चोर हैं लेकिन वो सारे बरीउज़्ज़मा हैं। एक वजीर आजम का ओहदा ऐसा है कि आपकी सबसे ज्यादा ताकत होती है, इख्तिदार से बाहर जाते हैं तो आम बंदे से भी कम इख्तियारात आपके पास होते हैं, आपको गवाह पेश करने की इजाजत तक नहीं होती। और ऐसा इस केस के अंदर भी उनके वकला कहते रहे हैं कि हमें सुना नहीं गया, समझा नहीं गया, एक जज हमारे पीछे पड़ा हुआ था, बार बार अदालतों में जा रहे थे, नहीं समझ आई, उसने आज ही फैसला सुना दिया। बहरहाल वो तो उन्होंने कानूनी नुकात के ऊपर दलाइल देने हैं, जंग लड़नी है। आज वो कह रहे हैं कि हम आला अदालत के अंदर भी जाएंगे, मगर असल मुद्दा यह है कि हमारे मुल्क के मौजूदा और साबिका वज़ीर आज़म के साथ ऐसा ही हर बार क्यों हो रहा है। एक दफ़ा फिर CNN की हेडलाइन थी, एक बार फिर पाकिस्तान के किसी साबिक वज़ीर आज़म को फिर से डिटेन कर लिया गया, उनको जेल में भेज दिया गया। फिर इस मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, एक ये सवाल। और मरदमशुमारी का शोशा जो छोड़ा गया है, यानी उससे आज वज़ीर कानून कह रहे थे कि 4 महीने तक डिले हो सकते हैं, यानी मार्च तक इलेक्शन जा सकते हैं, 2024 तक। पहले इन्होंने मरदमशुमारी करवानी थी, इसलिए पंजाब के इलेक्शन नहीं हुए, फिर उन्होंने पुरानी मरदमशुमारी पर जाना था, और फिर इलेक्शन यानी अपनी हुकूमत की असम्बली की मुद्दत पूरी होने के करीब उन्हें फिर याद आ गया कि हमने दोबारा मरदमशुमारी के साथ ही नए इलेक्शन में जाना है और ऐन करीब वक्त के ऊपर हल्का बंदियां भी करनी है। कुछ जमातें PDM के ऊपर जैसे MQM है उसे अपनी फतह डिक्लेयर कर रही है। हमारे साथ आज जो पैनल है बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, और शेख फ़याज़ुद्दीन मुस्लिम लीग नून से मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म, मेजर खुर्रम रोखड़ी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान, सेनेटर हुमायूं महमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर हुमायूं महमद साहब, एक तरफ तो इमरान खान यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो बोया वो काटा, ये मकाफात अमल है, वो मुजरिम ठहरे, चोर साबित हुए। उन्होंने जो रियासत मदीना का दावा किया था, उमर फ़ारूक की बातें सुना सुना के थक गए थे, आज साबित हो गया कि उन्होंने तो कुर्ते का हिसाब दिया था, इन्होंने करोड़ों रुपए की घड़ियों का हिसाब नहीं दिया, चोर निकले। इस वजह से आज सलाखों के पीछे हैं। और दूसरा, आपके जो वाइस चेयरमैन है उनका रास्ता क्लियर हो गया किसी हद तक। आपका पॉइंट सेनेटर साहब। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जिस तरीके से आपने ये केस प्रेजेंट किया है उस तरीके से ये लगता है कि आप PDM के साथी है, ना कि एंकर हैं, ठीक है ना। तो गिले नहीं खत्म होने, खुदा दा वास्ता, मैं साथ दे रहा हूँ आज आपका। नहीं, आप मेरे साथ नहीं है, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उस लिहाज से नहीं। अब मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए, मैं अदालत के उस 4 सफ़ों को पढ़ के कह रहा हूँ, मेरी कोई अपनी राय नहीं है। उस 4 सफ़े में लिखा हुआ है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ चोर हैं। आप मुझे नहीं कहें, आप जाके कानून के अंदर, अदालत के अंदर जंग लड़े। आप मुझे क्यों कह रहे हैं PDM का ये वो सवाल पूछे ना, और रस्सी जल गई बल नहीं गया जनाब। जी सेनेटर साहब फरमाइए। या आप मुझसे सवाल पूछते तो मुझे बोलने दो, अगर आप नहीं बोलने देना चाहते तो फिर आप बाकियों से सवाल कर ले, मैं हट जाता हूँ। बाकियों से मैंने करना है, आपसे जो मैं करूँ, आप सवाल किया, मैंने अपनी जात तो नहीं आपके सामने रखी ना कि आप उसको टारगेट कर दें। तो मैं तो जो जवाब मेरा दिल करेगा मैं करूंगा ना सर, आप मेरी सुन लें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप कहते हैं ये मकाफात अमल है, बिल्कुल आप, मैं नहीं कह रहा, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं।
सर देखिए, मेरे ऊपर ना आए आप प्लीज। बिलावल भुट्टो जरदारी तो ये कह रहे हैं ना कि मकाफात अमल है, और वो उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए जिन्होंने उनकी माँ की और नानी की तस्वीरें फेंकी थी। अच्छा। तो ये तो मकाफात अमल है, बिल्कुल सही कहते हैं आप, ठीक है ना। नंबर 2, आपने जब कहा कि जी ये क्या केस वो है, एक शख्स ने जब उसने अपने जो रिटर्न थे वो सारे जमा कराए थे और उसमें 58 मिलियन का बताया था। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक ऐसा जज है कि जिसके ऊपर एक शख्स को तहफ़्फ़ुज़ात है कि ये आदमी मेरा फैसला फेयर तरीके से नहीं करेगा, और उस शख्स के जो फेसबुक है उसमें ऐसी बातें हैं कि उसमें उसकी बायसिज्म झलक रही है। अच्छा। अब तकाजा ये है कानून का कि अगर किसी जज के ऊपर एक जो भी उसके कोर्ट में ये शख्स आता है उसको अगर उस पे इतराज है तो वो जज अपने आप को रिक्यूज कर देता है और कह देते नहीं। और इसकी हमने एक बड़ी उम्दा मिसाल देखी है सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली, जब जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर इन्हीं पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट वालों ने जब बात की थी तो उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर दिया था कि इनको मेरे ऊपर इतबार नहीं है तो आई विल रिक्यूज, बट दैट इज हाउ इट शुड बी डन। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 3 दफा, अच्छा अब सबसे बड़ी बात देखें, उस जज को देखें कि सेशन कोर्ट का जज है और उसने हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड कर दिया है। अच्छा, आप ये सोचिए कि ये क्योंकि आपके वकील आज सारा दिन पेश ही नहीं हुए, वो बार बार कह रहा था 8 बजे आ जाए, 11 बजे आ जाए, 12 बजे आ जाए, फैसला सुना दिया उसने। या नहीं हुए वकील पेश हुए या नहीं हुए, जब आपका ये बयान होता है उसके बाद ये जो कौन से 300 जो भी होता है उसका जब बयान होता है 342 या क्या है, उसका जब बयान होता है उसके बाद जो जिसके ऊपर ये आप लगा रहे होते हैं, कदगन लगा रहे होते हैं, जिसके ऊपर आपने डिसाइड करना होता है या मुल्जिम जो होता है उसका हक होता है कि वो अपने गवाह पेश करे। हाँ। आप जब उसके गवाहों को इजाजत ही ना दें, आप जब उनको अपने गवाह पेश ना करने दें, तो फिर मुझे ये बात बताएं, ये क्या आर्टिकल 10A का वो सीधा साधा वो नहीं है, आप उसको वो करें। अच्छा, उसके बाद देखें, जल्दी करें फिर आप अच्छा। देखिए, सबसे बड़ी बात 2 चीजें हैं। मुझे एक बात बताएं कि जब हाई कोर्ट कहता है कि आप ये सारी चीजें हट के दोबारा सुन ले, पहले तो मैं हाई कोर्ट से पूछूंगा, मेरा ये सवाल बनेगा कि आप मुझे ये बताएं कि जब हम लोगों के एक जज के ऊपर हमारा इतराज है, आप बार बार उसी एक जज को क्यों भेज रहे? वो जज जो छुट्टी पे जा रहा था उसने 5, और सबसे बड़ी बात ये 3 महीने पहले हमें पता चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि 5 अगस्त को डिसीजन आ जाएगा। How can this be possible? ये कौन कह रहा था? 5 अगस्त को आ गया। ये कौन कह रहा? कौन से लोग कह रहे थे आपको? सर आप सारा पूरे सोशल मीडिया देख लें, आप सोशल मीडिया कौन है भाई? ये तो आपका काम है, आपको पता चला है कि क्या है। आपको 2 हफ्ते ले बस ठीक है, पॉइंट आ गया। यानी पहले से डिसाइडेड था 5 अगस्त 2019 को आपने कश्मीर दिया और आज 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। जी बैरिस्टर साहब, मकाफात अमल तो आपके चेयरमैन साहब बड़े शौक से कह रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि ये मकाफात अमल नहीं है कि जिन लोगों ने आपकी लीडर की तस्वीरें फेंकी थी आज उनके साथ बैठकर आज एक बंदे को मकाफात अमल कह रहे हैं। आप सुन लिया आपने? वैसे तो मेरे ख्याल से शायद उन्हें पता नहीं चला, मकाफात अमल एक और टर्म में यूज होता है। जो हमने अगर किसी को जो किया है वो माफी दी है, और माफ करना खुदा का हुक्म है, बड़ा अफजल काम है। अब इन्हें क्या पता माफी क्या होती है, क्योंकि जिन्होंने सिर्फ बदजुबानी की हो और इंतकाम और बदला लिया हो, उन्हें माफ़ी की ना टर्म का पता है, ना उसके असरात का पता है, और ना उसके मोतबर होने का पता है। मुकाफाती अमल ये होता है कि अगर आप कोई अमल करते हैं, आप किसी को चोर कहते हैं तो आप भी चोर निकलते हैं, आप किसी को जेलों में डालते हैं तो आपको भी जेल में जाना पड़ता है, आप कहते हैं मैं जाके इसका AC बंद करवाऊंगा तो आपको भी उन हालात में जाना पड़ता है। मुकाफाती अमल इसे कहते हैं। ये मुकाफाती अमल का, और ये कोई बुरा लफ्ज नहीं है जो हमने इस्तेमाल किया है। देखिए, आज अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है या और उन्हें सजा हुई है, तो हमने तो ना जब मियां नवाज शरीफ को सजा हुई थी ना तब खुशियां मनाई हैं, ना हम आज खुशियां मना रहे हैं। हमारा ये वतीरा नहीं है पीपल्स पार्टी का। हमने तो उस दिन भी यौम निजात नहीं रखा था जिस दिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मारने वाला जनरल ज़िया त्यारे के हादसे में मारा गया था। तो मोहतरमा ने तमाम पार्टी को ये हिदायत दी थी कि हमारा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी की खुशी मनाएं किसी के मरने पे। तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर है। देखिए,
जी बैरिस्टर साहब, आवाज़ कट गई आपकी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मेजर साहब, हुआ तो आपको क्या लगता है ये वही हुआ जो होना चाहिए था चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, या फिर इसको उस पिक्चर में देखते हैं कि एक और वज़ीर-ए-आज़म आज, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जेल की सलाखों के पीछे है और यही स्टोरी बार बार लिखी जाएगी, दोहराई जाएगी? आज जो भेज रहे हैं कल को इनकी बारी भी आ सकती है, ऐसा ही है मेजर साहब? नहीं सर, नहीं, ये इसको उनके साथ मिलाना ही गलत है। हमें फोकस करना चाहिए कि ये मौसूफ किस जुर्म में आज सजा हुआ है। किस जुर्म में? ये जाली रसीदों के जुर्म में, तोशाखाना के घड़ियां और मुख्तलिफ तोहफ़ बेचने के जुर्म में। मुझे एक याद आया, इसने एक वीडियो लगाई थी कोई इसराइली प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इसने कहा जी कि आज इसराइल की पुलिस इसराइली प्राइम मिनिस्टर के पास गई है पूछने के लिए कि जो तुम्हें तोहफे मिले थे वो तुमने कहाँ किए। इसने बड़ी एक वीडियो लगाई थी। मुकाफात अमल को लेके जाएं वो, क्योंकि ये जो बड़ी बातें कर चुका है वो वापस इसी के ऊपर आके फिट होती हैं। इन तमाम चीजों को मैं समझता हूँ कि ये इनका वजन नहीं रखती। असल हम पॉइंट पे फोकस करें कि क्या ये जो केस था ये दुरुस्त था। बात यह है कि इस केस में इसको मालूम था इसमें सजा होना है, और इसी से बचने के लिए इसने हर वो गलीज काम किया जिसमें आपके डीआईजी को जख्मी करने से लेके, पेट्रोल बम से लेके, ड्रामा नाम नेहाद हकीकी आजादी, अच्छा लोगों को कह रहे मर जाओ तुम्हें जिंदा रहने, यानी ही इज इनसेन। ये एक डिलूजन डिसऑर्डर का शिकार इंसान है, और इसने बड़ी तरीके के साथ एक वारदात को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो आना तो था किसी दिन कटहरे में। दूसरा जी चलें जी, आप भी चले गए हैं, चलें दोबारा राब्ता करते हैं। शेख फयाजुद्दीन साहब, माशाल्लाह खुश हैं बड़े आप, मठियाई शटियाई बांटें, जो काम 1.5 सालों में नहीं हुआ, जाते जाते 4 दिन पहले आपकी हुकूमत में सरजद हो गया। वो चला गया जेल की सलाखों के पीछे, जिसके बारे में नजूमी कह रहे थे इसने कभी नहीं जाना जिंदगी में जेल में। मौलाना साहब, ये खुशी की बात नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है कि वो आदमी जो मुल्क का वजीर आजम था वो मिस डिक्लेरेशन में गलत अपने गुशवारे भरने में उसको सजा हुई है। मुकाफात अमल की जहां बात है, इसमें थोड़ा सा फर्क है कि हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उन्होंने वो डिक्लेरेशन नहीं की थी, तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेके उन्हें ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। लेकिन जबकि इमरान खान साहब ने जो तोहफे लिए हैं करोड़ों रुपए के, वो उन्होंने अपने गोशवारों में डिक्लेयर नहीं किए। 4 बकरियां तो डिक्लेयर कर दी हैं, ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि 3 बीवियां रखी हैं और 1 तोला सोना भी मेरे पास नहीं है। ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि 4 बकरियां और जमीन है लेकिन ट्रैक्टर और उसके आलात नहीं है। और एक बेटी भी ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि 5 लाख का फर्नीचर 3 घरों में इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें एक 300 कनाल का घर है। लेकिन ये डिक्लेयर नहीं किया कि मैंने तोशाखाना से करोड़ों रुपए के तहफ लिए हैं और गैर कानूनी तौर पे बेचे हैं, और उसकी आमदन को मैंने डिक्लेयर नहीं किया। तो ये एक जुर्म है। अगर जुर्म कोई भी आम आदमी जुर्म करे, अगर वो सजा भुगतेगा तो इस मुल्क का वजीर आजम ख्वाह कोई हो, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो वो उसे कानून पीछे ही होगा, जेलों की सलाखों के पीछे। जहां तक इसके मेरी एक बात जहां तक अपने सेनेटर साहब ने कहा है, तो भाई उन्होंने तो कानूनी लड़ाई लड़ी ही नहीं, मेरिट पे तो उन्होंने बात ही नहीं की। जो केस उन्होंने लड़ा है उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए जो केस 2 महीने में फैसला हो सकता था उसे 11 महीने तक चलाया है। कभी हाई कोर्ट गए हैं, 7-8 दरखास्तें लेके, 3 दफा सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वहां सबसे उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। जज पे इल्जामात लगा दिए हैं कि ये बायस है, तो ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जज ने खुद करना होता है कि वो उस केस को सुनेगा या नहीं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पे मुस्तकिल तौर पे हमारी हुकूमत इतराज करती रही है, एजाजुल हसन साहब पे, मुनीब अख्तर साहब पर, और क्या नाम है इनका, नकवी साहब पर, कि ये बायस जज हैं, ये इनके आईनी केसों में ना बैठे। लेकिन उनका ये अपना फैसला था और वो बैठे। और जो हम ये दिलावर हुमायूं साहब जज हैं, इन्होंने भी ऐन कानून के मुताबिक फैसला किया। इन्होंने तो कानून की लड़ाई लड़ी ही नहीं। मैं जाता हूँ सेनेटर साहब की तरफ, लेकिन मेजर साहब बात कर रहे थे। मेजर साहब आप कंप्लीट करें, फिर मैं सेनेटर साहब की तरफ जाऊंगा। आपका मैं सर इसको कंक्लूड करूंगा अपनी बात को कि ये एक केस है जिसको कन्वीन किया गया, और इन्होंने कहा जी गवाहों को मौका नहीं मिला, हर किसी को मौका मिला, ये पेशियों पे आता ही नहीं था। इसने इस केस से भागने के लिए
इसने हर वो काम किया कि जिसमें पाकिस्तान की बदनामी हो, यहां तक के बाहर के ममालिक के अंदर इसने जाकर जो एक घिनौनी मुहिम चलाई, उन तमाम चीजों को देखिए। मेजर साहब एक बात मुझे बता दें, अगर आज तोशा खाना के ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ सलाखों के पीछे है तो फिर जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, नवाज शरीफ साहब, इन सब का भी तो खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? तो मेरी बात सुने, 4 साल इसकी हुकूमत रही। इससे पूछिए, सेनेटर साहब से भी पूछिए कि शहजाद अकबर, गोगी और ये मिलकर 4 साल लूटते रहे। इनका काम था हुकूमत के वक्त, उस वक्त ये काम करते। देखें, ये तमाम, ये इसकी जिंदगी इल्जामात की जिंदगी है और इसने एक कल्ट डेवलप कर दी है जिसमें लोगों के पास तराजू ही चला गया है, मेयार ही खत्म हो गया कि वो गलत को गलत और सही को सही समझने से भी कासिर है। इसके 4 साल के दौरान हुकूमत में इसको किसने मना किया था कि ये अपने उन कामों को करता? ये स्टेजेस के ऊपर खड़ा होके सिवाय नकलें उतारने के, लोगों के गलत नाम पुकारने के, तज़हीक करने के, मजाक उड़ाने के और पूरी के पूरी कौम के बच्चों को इसने उस कदर गैर संजीदा कर दिया कि आज हम भुगत रहे हैं इन चीजों को। इसके जुराइम जितने हैं उसमें अगर कहीं और होता तो बहुत ज्यादा सजा होती। मैं एक ऐड करता हूं जी, तोशा खाना सारी चीजें छोड़ दें, इससे पूछे इसने जाली रसीदें क्यों दी हैं? जाली रसीदें क्यों? जाली रसीद, आप सोचिए कि एक आदमी प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी हो, जिस आदमी के ऊपर कौम एतबार करे और जो सीट पे बैठा हो और वो एक घड़ी के पीछे जाली रसीदें बना के दे रहा है, ये है इसका लेवल। उस जाली रसीद की सजा क्या होनी चाहिए? किसी भी मकाम पर, क्या किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने वाला आदमी, किसी भी बड़े जगह के ऊपर बैठा हुआ आदमी, क्या उसकी जिम्मेदारी कम होती है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो होता है। ये इतना, यानी इन्होंने जाली रसीदें, यानी आप कहना चाह रहे हैं लोगों को टैक्स और कानून में लाने की बातें और खुद गैर कानूनी काम करते रहे। पॉइंट आ गया। सारे इसके गैर कानूनी काम थे, सारे गैर कानूनी। मैं पंजाब वकास साहब, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी आज तक पैसे देकर नहीं लगी थी। पंजाब में कभी भी डीसी डीपीओ पैसे देकर नहीं लगता था। इसने 4 साल, इसकी वो गोगी ने और इसका जो टीकी है, 4 साल इन्होंने डीसी और डीपीओ की भी पोस्टिंग्स के पैसे लिए हैं। चलें, आपके सारे जवाब देंगे। बैरिस्टर साहब, आपका भी राब्ता कट हुआ था, आप भी बताएं, फिर सेनेटर साहब सबको जवाब देंगे। आज वो कटहरे में खड़े हैं। नहीं, हम किसी को कटहरे में खड़ा नहीं करते। कर दिया आपने। आप समेत जिन लोगों की भी ये ख्वाहिशात हैं कि भाई फलां को भी जेल में डालें, फलां को भी जेल में डालें, एक तरफ आपने अभी एक बयानिया बड़ा गढ़ा कि भाई वजीर आजम के साथ होता है। ये किस वजीर आजम से शुरू हुआ है? हमसे। और सिर्फ कैद नहीं होता, हमारे वजीर आजम को या फांसी दी जाती है या गोली मारी जाती है। ऐसा ही है, हमारे मुकद्दर में शहादतें हैं। गोली तो मारी थी उन्हें, छोड़ देते, लेकिन वो लंगड़े हो गए थे। बस गोली तो मारी थी, कोशिश की थी, लेकिन वो सिर्फ लंगड़े हुए थे। वो किसी अपने ने मारी होगी ना, फरमाइशी गोलियां इसी तरह होती हैं, वो जगह पे नहीं लगती। बहरहाल मेरा ये मौजू नहीं है। मेरी बात ये है कि वजीर आजम जो हमने दिए हैं उनके तो हमने लाशें उठाए हैं जनाब, और उसके बावजूद इदारों के ऊपर हमले नहीं किए और ओल फॉल नहीं बका। हमने गद्दार नहीं कहा, मीर जाफर मीर सादिक नहीं कहा, जानवर नहीं कहा किसी को। देखिए, आपकी ये जो ख्वाहिश है ना कि अब जरदारी साहब को पकड़ लें, आसिफ अली जरदारी 13 साल जेल में रहे, हिसाब हो सबका। सुन ले ना भाई, आप ख्वाहिश हम करवा चुके हैं ना, कहां चुके हैं 13 साल। तोशा खाना के ऊपर तो हिसाब नहीं दिया ना, वो हार का आज तक नहीं हिसाब दिया। वो हार किसका है? जिसका ये बताते हैं सेनेटर साहब आपको एक एक चीज। मेरी बात सुन लें, आप सुन लें आराम से बैठ के, जरा एक बात सुन भी लेना मेरी, सिर्फ सुनाए ना जाए। बात ये है कि आसिफ अली जरदारी ने 13 साल जेल में रहे जी। अदालतों के मुंह के ऊपर कालक लगी है, बाइज्जत बरी तो कर दिया, लेकिन 13 साल जेलों के अंदर रखा। अभी बाकियों को 13 साल रख लेना अंदर, फिर 14वें साल से मुझे फिर पकड़ लीजिएगा। मैंने कोई हर वक्त कोई जिम्मा लिया हुआ है कि बैलेंसिंग आपने कोई एक्ट करना है हर दफा? मैं फिर कह रहा हूं, हमारे 2 वज़रा आज़म को शहीद किया गया है। सदर पाकिस्तान को 13 साल कैद में रखा गया है, जिसमें 1 साल इमरान ने भी रखा है। पहले इतना कोई भुगत तो ले यार, भुगत तो फिर हमारा नाम लीजिए। फिर आपके शौक के अंदर अभी कोई एक दिन जेल में गया है और शौक शुरू हो गया, भी पढ़ो, उन्हों भी पढ़ो, उन्हों भी पढ़ो, तो फिर मनु पढ़ो। ये कोई शौक पे नहीं होता भाई। हम 13 साल भुगत आए हैं, अपनी अपनी बारी है। बदकिस्मती है बारी कि क्यों सियासी लोगों की बारी आती है, बदकिस्मती है। आप असल पॉइंट की तरफ आए आप। बात तो सुन ले,
क्योंकि आप लोग अपनी आप थोड़ी पॉलिश कम किया करें ना सारे मिलके। तुम तो लेना बदकिस्मती है कि ये शख्स आपे में आता ही नहीं था, इसकी जुबान लगाम ही नहीं देता था। ये हर एक को चोर डाकू सियासी गुफ्तगू ये करता ही नहीं था। चलें ये अब 4 है 3 है तो मौका दे दें अब जरा सेनेटर साहब को। ठीक है, मैं आता हूं फिर आपकी तरफ। लें जी सेनेटर साहब, अब मैंने सवाल नहीं करना क्योंकि मैंने सवाल किया, आपने इन तीनों भाइयों के साथ मुझे लगा देना है। आप जवाब दे दें। सुन तो सब कुछ लिया आपने। सुन मैंने सब कुछ लिया है, लेकिन मुझे थोड़ी सी आपकी एक बात पे इतराज है। मेरी बात? कि जब आपने कहा कि गोली लगी और लंगड़ा हो गया, ठीक है, ये जो लफ्ज होता है ना कि वो लंगड़ा हो गया, ये कहते थे यार, मैंने खुद नहीं कहा कभी, ये यही कहते थे सारे। नहीं सर, ये आपने कहा था। खैर एनीवे, इंसान वो अगर आप डिस्क्राइब भी कर रहे हैं बंदा, मैं लंगड़े का मुझे बता दें, टांग फ्रैक्चर हो गई, थोड़ा लंगड़ा के चलने लग गए, बस ऐसे ठीक है। एनीवेज मैं उस चीज को थोड़ा सा मैं सिर्फ अपना ये कि मैं अपना एहतजाज जरूर करूंगा। रही बात ये कि यार अगर हम ये जब कहते हैं ना कि इन्होंने वो सारी चीज जारी, आपने हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आप कैबिनेट डिवीजन के रूल्स पढ़े रिगार्डिंग तोशाखाना, उसमें सिर्फ 2 चीजें ऐसी हैं जो इलीगल है निकालना। एक एंटीक, ठीक है, 2 गाड़ी, ठीक है। आज तक तोशाखाना ये इलीगल है, हिस्ट्री में इलीगल है, ये है इलीगल, ये आप निकाल नहीं सकते। ठीक है। सिर्फ 3 लोगों ने गाड़ियां निकलवाई हैं। नवाज शरीफ की साहबजादी जी, आसिफ अली जरदारी ने, 2 नवाज शरीफ ने, 3 मरियम सफदर ने। इन 3 लोगों ने गाड़ियां निकलवाई हैं और किसी ने गाड़ी नहीं निकलवाई। अब सेकंड चीज, तोशाखाने से जो चीज ली जाती है वो आप जो कैबिनेट डिवीजन के रूल्स के मुताबिक जो भी उसकी एक वो प्राइस लगा के उसका 10%, 20%, 30% जो भी होता है उस वक्त के रूल्स के हिसाब से वो लगा के आप पैसे दे देते हैं और उनके वो भाई तोहफे को उसी बंदे के पास जाके नहीं बेच देते और तोहफे को जो बेचा जाता है उसकी जाली रसीदें नहीं बनाई जाती। मसला ये है, मसला तो यही नहीं है कि उन्होंने क्यों बेचा, क्यों लिया। भाईजान आपको बहुत जल्दी है, जरा सुन ले, ठीक है। आपने यहाँ देखिए, ये याद रखें, यहाँ पे 3 जो आपके हैं ना, ये तीनों एक ही पार्टी के हैं, ठीक है। मैं अकेला, तो आपने 75% टाइम उनको दिया, मुझे 25% दे रहे, तो जरा हौसला रखिए। जी जी, ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये है कि ये जो क्या कह सकते हैं उसे, हाँ, जब वो तोशाखाना से चीज लेकर मैं अगर बेचता हूँ, दैट कुड भी आप कह सकते हैं ये सोशली नॉट एक्सेप्टेबल है, लेकिन इट इज नॉट इलीगल। ठीक है। अच्छा, नंबर 2, यहाँ तक आ गया, आगे बढ़े। एक मिनट है जाए, आप जरा सब्र कर लें, ठीक है। अब मैं जब एक चीज खरीदता हूँ और उसको जब बेच देता हूँ, तो मैंने मोबाइल फोन बेच दिया है, तो अब मैं मोबाइल फोन अपने रिटर्न्स में नहीं लिखूंगा कि मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं लिखूंगा मेरे पास इतने पैसे हैं, जितने पैसों का लिखूंगा। 58 मिलियन जो जज साहब कह रहे हैं फॉर्म बी में नहीं लिखा, यही तो मसला है। और सर जी वो पैसों में तब्दील हो गया ना, तो फॉर्म बी में आप क्या लिखोगे? नंबर 2, फॉर्म भाई वो पैसे भी डिक्लेयर नहीं किए, 4 सफों का पढ़ लेना जो आपने पढ़ा ही नहीं है। सर जी फॉर्म बी में कहाँ लिखा हुआ है कि आपने उनके नाम लिखनी है चीजों के? अच्छा। मैं भी करता हूँ ना। उतने एसेट्स क्या खान साहब ने उतने एसेट्स लिखे थे कि ये एसेट्स 2021 में मेरे पास थे जो मैंने बेच दिए? मेरा सवाल है और मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मैं ये देखूंगा कि इसका कोर्ट में लेकर जा सकते नहीं। क्या नवाज शरीफ ने, क्या जरदारी ने, क्या मरियम ने, क्या इन सब लोगों ने, जो इन लोगों ने तोशाखाना से चीजें ली थी, क्या इन लोगों ने अपने अपने टाइम पे वो डिक्लेयर किए थे? नहीं। आई वुड लाइक टू गेट दोज डिटेल्स, आई वुड लाइक टू सी इफ दे हैव declared that thing during those years। वो कह रहे 4 साल आपके पास हुकूमत थी, कुछ निकाल लेते, हीरोइन ना डालते, वो मुंह पे हाथ ना फेरते, एसी ना बंद करने की ख्वाब सोचते। मैं इन्हीं के हुकूमत में इन्हीं की चीजें निकलवाऊंगा। अच्छा, ये आप अकेले करेंगे, खुद करेंगे? और नंबर टू ये जो कह रहे हैं ना, ये बैरिस्टर साहब जो बार बार कह रहे हैं ना कि वो 10 साल फलाना, 10 साल इनको नवाज शरीफ ने अंदर किया था। इनके ऊपर जितने केसेस हैं नवाज शरीफ ने किए थे, इनके साथ जो जाती है नवाज शरीफ ने, आज ये उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं, उन्हीं के फैसले ये मान रहे हैं, उन्हीं की चीजें कर रहे हैं। ये सारी चीज है, ठीक है ना। असल मसला ये, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये याद रखें, एक घोड़ों की दौड़ में आप जब गधों को डाल देना तो घोड़े
को जब तक आप रेस से निकालेंगे नहीं, गधे नहीं जीत सकते। यार आप सबको गधे बोल रहे हैं, ये तो ना करें इस प्रोग्राम से प्लीज। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये एक बहुत कॉमन सेइंग है। अच्छा। ये कॉमन सेइंग है, ये एक मिसाल है। इस मिसाल को आप लिटरली नहीं लेते होते, इसमें थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल होनी चाहिए। ये एक मिसाल है। अच्छा अच्छा, चलें अब जरा चला जाऊं मैं उस तरफ। 25% हो गया आपका टाइम। सर बिल्कुल आप जाए, मैं आपको पूरी इजाजत देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम। इधर ही रहना आपने। ये जरा आपके जो पॉइंट्स है ना जी, शेख साहब मरियम सफदर का रिकॉर्ड भी निकालें। हालांकि देखें उनकी डिमांड है, वो कह रहे हैं मैं आपकी हुकूमत में आपसे निकलवाऊंगा। आपकी हुकूमत तो 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी। निगरान हुकूमत भी आपने उसी शाहिद खकान, फवाद हसन किसी एक को लगा देना है। उसकी हुकूमत में सेनेटर हुमायूं अहमद साहब जो अकेले रह गए हैं टीवी के ऊपर पीटीआई की तरफ से, वो निकलवाएंगे आपसे आपके रिकॉर्ड, आपके कारनामे। अल्लाह करे ये अपने दायवे पे कायम रहें और इसके लिए कानूनी कार्रवाई करें। और मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि जिसने भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है, कोई हो, उसको उसका जवाबदेह होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब ने गलत काम किए हैं तो वो जवाब दे रहे हैं, तो इससे पहले अगर किसी ने किए हैं तो उनको भी जवाबदेही करनी चाहिए। लेकिन झूठे इल्जामात लगाने से इनकी कोई हैसियत बहाल नहीं होगी। इनको चाहिए उसका सबूत लाएं। ज़बानी बातें करने का क्या फ़ायदा है? देखें ना, अगर इमरान खान के खान के खिलाफ फैसला आया है तो सबूतों पे आया है। उनके जो रिटर्न्स हैं वो सामने पेश की गई हैं, जिनमें उन्होंने अपने जो तहफ़ लिए गए हैं या उनको बेचा है तो उनकी ना आमदन का जिक्र किया है और ना ही उनके तहफ़ की वसूली का जिक्र किया है। उनको तहफ़ बेचने पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, तहफ़ बेचने पे उनको सजा नहीं दी गई, उनको मिस डिक्लेरेशन पे सजा दी गई है। और ये सजा जो है ऐन कानून के मुताबिक है। ये ज़रूर अदालत में जाएं, अपील इनका हक है, अपीलें करें और हमें यकीन है कि जो भी कानून के मुताबिक फैसले आएंगे हम उसे तस्लीम करेंगे। लेकिन ये आपने आपको यूं समझे कि ये गंगा से नहा के आए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इनके ऊपर तो इतने दाग हैं, इतने इल्जामात हैं कि ये जवाब देते देते इनकी उम्र गुजर जाएगी। अभी तो जेली रसीदों को, जो उन्होंने जेली रसीदें बनाई थी, उसका केस चलना है। अभी तो इनके खिलाफ साइफर का केस चलना है। अभी तो इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस जो 8 साल तक से इन्हें लटकाया हुआ है, उस पर इन्होंने जवाब देना है। इस हिसाब से तो अगले 5 साल वो अंदर ही है। 190 मिलियन पाउंड का जवाब देना है। तो इनको बहुत सारे जवाब देने हैं और उनके लिए तैयारी करें। और अगर हमारे खिलाफ कोई इल्जाम है तो सबूत लेके आएं और इंशाअल्लाह अगर वो सबूत लाएंगे तो उसका जायज और कानून के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। ऐसे बयानात से या झूठ बोलने से या गलत इल्जामात लगाने से किसी की इज्जत में कमी नहीं होती, खुद इल्जाम लगाने वाले का मुंह काला होता है। ठीक है मेजर साहब, ये नाकिस फैसले को पूरी कौम ने मुस्तरद कर दिया। और मैं किसी को आज सुन रहा था, उन्होंने कहा कि शेर सोता है, ये फिर हुकूमत वाले कोई ऐसी हरकत करते हैं कि शेर के साथ पूरी कौम फिर से जाग जाती है। नहीं, नाकिस फैसला कैसे, दोबारा बताइए, कहिएगा। कह रहे हैं नाकिस फैसले को पूरी कौम ने मुस्तरद कर दिया है, ये जो फैसला आज एडिशनल सेशन जज ने दिया है। हाँ, और पूरी कौम इस वक्त सड़कों पे निकली हुई है, पूरी कौम इस वक्त सड़कों पे निकली हुई है। मैं वकास साहब, बात ये है कि इस फैसले की एक्सेप्टेंस में मुझे बताएं कि इसके आज गिरफ्तार होने में कोई बंदा बाहर निकला? जी थोड़े बहुत निकले थे। 27 लोगों को गिरफ्तार किया ज़मान पार्क से खबर आई। 26-27 जी सर, कौम ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कौम ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सर गुजारिश होगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये एक्सपोज होगा और इसकी चोरी और इसका तमाम जो ये इसने वारदातें की हैं ये एक्सपोज होती जाएंगी वक्त गुजरने के साथ। वक्त एक ऐसी चीज है जो इसको एक्सपोज करता जाएगा। देखिए, इसने जुल्म ये किया कि इसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, अभी सेनेटर हमारे हुमायूं साहब जो बैठे हुए हैं यही रह गए हैं, इसने अपनी पार्टी को एक कल्ट की सूरत इख्तियार करा दी। ये थ्यूक्रेसी के अंदर बिलीव करता था। ये चीजें तो इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, इनको छोड़ें। हम आते हैं आज की सजा के ऊपर कि जो सजा हुई है वो किस बुनियाद पर हुई है। 4 जो पूरी डिटेल फैसला आ चुका है उसको पढ़ ले सारे। और मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज क्या है, जो इसने जाली रसीदें दी हैं। यानी बाकी तमाम चीजों को मैं छोड़ दें, यानी कि एक इंसान जो जाली रसीद दे रहा है यहां इस्लामाबाद से कहीं से बनवा कर झूठ बोलकर जाली रसीदें लगा रहा है, और वो आज कह रहा है कि मेरे पाकिस्तानी और मेरी कौम को इशू नहीं है। जो जज दिलावर हैं उन्होंने रिट ऑफ द लॉ को एस्टेब्लिश किया। इसने सबको हैरेस करके रखा हुआ था। इसने सारों की ये कैरेक्टर असैसिनेशन कराता था अपने जो इसके ब्रिगेड हैं, गालम गलोच ब्रिगेड।
इसने लोगों की जिंदगियां जीर्ण की हुई थी। अच्छा। और आज चीजें वापस आ रही हैं इसके ऊपर। इसने तोशाखाना का फ्रॉड किया, एम्बेजलमेंट किया और इसने जाली रसीदें लगाकर धोखा दिया है कौम को भी और हुकूमत को भी और सबको। अब ये कैसे दिफा करेगा इसको? अच्छा मुझे ये बताएं, 40 पेशियों पे ये मिसिंग होता है, वहां पे जाता नहीं है 40 पेशियों पे। अच्छा कहते हैं जज बायस्ड है। इसको वही बंदा चाहिए जो कि इसकी हाँ में हाँ मिलाए, जो कानून की बात करे या गुड टू सी कहे। जी हाँ, और जो कानून की या इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की बात करे ये उनके खिलाफ हो जाएगा। इसकी पूरी जिंदगी इल्जामात की जिंदगी है। ठीक है, ये जब से निकला है अपनी असेंबलियों से, उसके बाद आपकी इसके इल्जामात का सिलसिला देख लें, साइफर को देख लें, साइफर के नाम पर कितना बड़ा धोखा दिया। बेसिकली ये एक कल्ट की सूरत में, कौन आर्टिस्ट की सूरत में एक शख्स हमारे ऊपर आ गया और इसको अगर कोई दिफा करता है इसकी इस हरकत का भी कि ये जो तोशाखाना वाली है, अगर इसको भी आप कहें कि ये जुर्म नहीं था, अगर जाली रसीदें भी जुर्म नहीं थी, फिर वाकई हम इखलाकी तौर पर इतने गिर चुके हैं कि हमें यही नहीं समझ के गलत चीज क्या है। बैरिस्टर साहब वैसे अब आपने क्या करना है? यानी उसको लटका दें, उसको कोड़े मारें, उसको इबरतनाक अंजाम दें, क्या सजा हो जिससे सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी? यह भी उनका एक मुतालबा है, आपके सामने रख रहा हूं। देखिए कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। इतना तो आपने ये जो नोआ खानी शुरू कर दिया, हुआ क्या है? मैं लोगों की बातें आपके सामने रख रहा हूं। नहीं आप तो ना साथ और उदाली बन गए सारों के। आपने से आपा ज्यादा मचाया हुआ है पिछले 40 कहते हैं मैं आपके साथ हूं, आप कहते हैं उनके साथ हूं। नहीं उनके साथ, आप किसी के साथ भी ना हो। मैं कब कह रहा हूँ हमारे साथ हो? मैं वैसे कह रहा हूँ इतना रोने की जरूरत क्या? हुआ क्या है यार? हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। एक बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। मैंने आपको बताया पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख में सबसे ज्यादा कैद भुगती है सदर आसिफ अली जरदारी ने। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 1977 से 1984 तक कैद तन्हाई काटी है। बाप की फांसी देखी है और फिर उन्हें चेहरा नहीं देखने दिया गया अपने बाप का तदफीन से पहले। जो हाल तो बहुत कुछ हुआ है इस मुल्क में। हम नहीं चाहते किसी के साथ बुरा हो, लेकिन ये कानून है, कानून के तहत हुआ है। जब कोई चीज कानून के तहत हो, रिलीफ भी कानून में से मिलता है। ठीक सर। कानूनी जंग लड़ें, कानून के साथ ना लड़ें, जजों के साथ ना लड़ें, सियासी मुखालिफिन के साथ ना लड़ें। हमने तो कुछ भी नहीं, एक दिन भी। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कानूनी जंग तो लड़ेंगे लेकिन आप सिस्टम को मैनेज करना छोड़ दें, क्योंकि आप बाबे इख्तियार हैं, पावर में बैठे हुए हैं, ये काम करना छोड़ दें, हम कानूनी जंग लड़ लेंगे। देखिए 3 दिन की हुकूमत है, वो भी जा रहे हैं लोग। फिर इमरान खान न्यूट्रल के हवाले हो जाएगा, तो न्यूट्रल गेयर में जो करना चाहता है कर ले। देखिए बात इतनी है कि मैं समझता हूँ कि ये मौका नहीं है आज कि हम एक दूसरे को बातें करें। मैं बार बार कह रहा हूँ सियासी पीटीआई के पास मौका है। ये सेनेटर साहब बच्चे हैं या जितने भी बच्चे हैं, ये बच्चे कुछ इसे सियासी जमात बना लें और आपस में अपना सियासी किरदार अदा करें, किसी को अपना लीडर बनाएं। चलें, इमरान खान ही भले आपका कायद रहे, लेकिन जेल से जब कोई जेल में चला जाए तो उसके बाद लीडरशिप, वो अभी तो इलेक्शन कमीशन उनको नवाज शरीफ की तरह निकालेगी ना, पार्टी से भी उनकी चेयरमैनशिप भी खत्म करेगी। आज वो भी खबर आ रही थी कि वो फैसला करेंगे। देखें नवाज शरीफ के साथ ये कुछ ना होता तो इमरान खान ना बनते। इमरान खान बने भी तो ऐसे थे ना। अब छोटी सी ब्रेक, फिर मैं मुझे ब्रेक का मर्दमशुमारी के ऊपर भी बात करेंगे कि ये मर्दमशुमारी कबूल होगी। सबको कबूल तो हो चुकी है, अब ना कबूलियत वाला तो कोई राय नहीं। छोटी सी वीडियो लगाई हुई है कि टिकटॉक पर 100 मिलियन के करीब व्यूज और पता नहीं कितने मिलियंस फॉलोअर, लेकिन सड़कों पर आज एक बंदा भी जब गाड़ी जा रही थी साथ नहीं गया। सेनेटर साहब, एक तो चैलेंज आपको है कि आप जो मर्जी इनके बारे में निकालना है निकाल के दिखाइएगा, सबूत दीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का भी आपको जवाब देना है, टेरियन वाइट वाला भी जवाब देना है और बहुत सारे केसेस हैं जो कि लिस्ट में हैं। और मेजर साहब कह रहे थे कि गुड टू सी कहने वाले और इस तरह के जो जजेस हैं वही आपको पसंद है, हुमायूं दिलावर जैसे जजेस आपको पसंद नहीं है। और बैरिस्टर साहब ने कहा कि बचे कुछ आप जिस तरह हैं, अपनी कोई पार्टी बना लें, उसको माइनस करें और सियासी धारे में रहें, सुकून रहेगा आपको, फाका होगा। अच्छा, मैं बात बता देता कि हमें जज पसंद नापसंद नहीं है। हमने उस जज के जो जिस तरीके से, देखिए जो भी शख्स है जब वो जज होता है, ये मैं एज अ मुस्लिम मेरा राइट है कि अगर मैं उस जज के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं कह सकता हूँ कि सॉरी मैं इस जज के साथ नहीं कर सकता, ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है। तो मैं अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि मुझे इस जज की जो
पार्शियलिटी है उस पे मुझे शक है कि ये इम्पार्शियल होके मुझे नहीं सुनेगा, ये पार्शियल है, इस वजह से मैं नहीं, और ये मेरा राइट है। अगर इससे आप वो अगर फर्क करो, हमें जजों के ऊपर वो होता तो हम भी पुलिस की वैनों में बैठ के, डालों में बैठ के, हम भी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके सुप्रीम कोर्ट के आपको कौन से जज हैं जो पसंद है, इम्पार्शियल लगते हैं, मतलब जो कहें गुड टू सी यू, थैंक यू, आपको देख के बड़ी खुशी महसूस हुई, आप जाएं जाके हमारे चीफ गेस्ट बने, ऐसे? देखिए, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस ये होता है कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह का मैंने बताया था कि जैसे वो जब उसके ऊपर हुकूमत ने कहा, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर दिया। हालांकि जस्टिस बंदियाल का भी बताएं। मंसूर अली शाह उनमें से जिन्होंने 184(3) के बेसिस पे जो अपने नोट लिखे थे, उससे हमारे लिहाज से वो था, लेकिन उनका जो वो इक़दाम था वो अपने रिक्यूज कर देना, वो एक ऑनरेबल इक़दाम होता है। तो हमें इस किस्म के लोग पसंद है जो कम अज कम वो है फैसले हमारे हक में दे या हमारे खिलाफ दे, दैट्स सेपरेट। इस किस्म के लोग पसंद है। नंबर टू मैं आपको एक और बात बताता हूँ। नंबर 2, जो जाली चीज होती है ना, वो कैडबरी वो जो होती है ना, ये वो जाली होती है। अच्छा, फिर नंबर 3, जो पार्लियामेंट होता है ना, उस पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने खड़े होके कहा है कि ये हमारे सारे असासे, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली भाई उनका तो जवाब बाद में ना, अपना जवाब सही तरह से दे लें, अगर दे लेते तो आज बाहर होते। देखिए ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, हमारा जवाब, हमारे लिहाज से जवाब डज नॉट मैटर। जब आप लोग अच्छा, वैसे मुझे सेनेटर साहब एक बात बताएं, आज वो गिरफ्तार हुए हैं, कोई आसमान हिल गया हो? वैसे थोड़ा सा ज़लज़ला आया लेकिन वो बहुत बाद में आया, कोई जमीन फटी हो, कोई हवाओं का रुख चेंज हुआ हो, कोई दिल दहला देने वाली हरकतें हुई हो कायनात में, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या रेड लाइन क्रॉस हुई? क्या हुआ? यही अगर पहले करवा लेते तो आज आप सब बोल रहे होते, यहाँ पर एहतजाज कर रहे होते एटलीस्ट। भाईजान इस तरह है रियलिटी, इस तरह है कि जब आपको पता हो कि आपके साथ पिछले 2-3-4 महीनों में किस तरह पेश आएंगे, आपके साथ पिछले 1.5 साल में कैसे पेश आएगा, आपके साथ क्या हुआ है, वो पंजाब पुलिस जो 10 मिनट के अंदर जमान पर पहुंच गई थी फैसले के बाद, वो 3 घंटों में कैंप नहीं जा सकी। ठीक है ना, मैं पूछ रहा हूँ ना, वो पुलिस कहाँ थी? पुलिस कहाँ थी? स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी कि आप 10 मिनट में पहुंच जाओ, जो पहले 3 घंटों में नहीं पहुंच सकी थी। देखिए, सवाल ये होता है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे पीटीआई वाले जो बाहर निकल रहे थे, जिस तरीके से अभी वो मुराद सईद के वालिद को पकड़ लिया है और वो घर में नहीं था तो उनके वालिद को पकड़ लिया है, क्या इससे पहले इन लोगों आप कैसे बचे हुए हैं यार? मैं बड़ा सोचता हूँ रोजाना, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि जब बेनजीर घर में नहीं थी तो उसके बेटे को उठा के ले गए? क्या जरदारी साहब अगर घर में नहीं थे तो उनकी माँ को या उनके बाप को या उनकी किसी बच्चे को, 14 साल के बच्चे को उठा के ले गए? क्या अगर वो नवाज शरीफ बगोड़ा हो गया था तो उसके किसी और को उठा के ले गए घर से? ऐसे कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। ये इतने अखलाकी तौर पर गिर गए हैं, इनको माँ बहन की इज्जत का नहीं पता, इनको चार दीवारी का कोई एहसास नहीं है, इतने डर गए, इतने गिर गए कि इन्होंने हर किस्म की चीज किया। इसमें आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अवाम कि जिसके ऊपर आप लोगों ने सारे ये केसेस डाल दिए, आप लोगों ने हर किस्म के लॉ उनके खिलाफ पास करने के लिए तैयार कर दिए, क्या वो बेचारे बाहर निकलेंगे? क्या उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, उनकी माँ, उनके बच्चे उनको बाहर आने देंगे? आप लोगों ने वो फजा, एक मिनट है जाए, आप लोगों ने वो फजा कायम की है कि जो जियाउल हक के मार्शल लॉ से ज्यादा गंदी फजा बना दी है। ठीक है, मार्शल लॉ से भी ज्यादा। ये मैं जाता हूँ बैरिस्टर साहब, लेकिन जरा मेजर साहब की टर्न। मेजर साहब, माओ बहनों की इज्जतें पामाल, पूरी पार्टी को मार्शल लॉ से ज्यादा सख्त। आप तो मेजर रिटायर्ड हैं, बताएं कभी आप भी जब उस वक्त सर्विस में होंगे, इस तरह आप लोगों ने देखा था अपनी सर्विस के दौरान के, मुशर्रफ दौर में शायद आप होंगे, मुझे नहीं पता, इस तरह तो वो भी नहीं कर रहा था जिस तरह ये कर रहे हैं बकौल सेनेटर वकास साहब। बात ये है कि 9 मई वाले दिन ये क्या कर रहे थे? ये लोग क्या कर रहे? ये वाहिद पॉलिटिकल जमात है जिसने पाकिस्तान में पाकिस्तानी इदारों के ऊपर हमले किए, और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कौम के बच्चों को अपने मुल्क के अंदर मरवाने के लिए साजिशें की।
और ये अपने मुंह से कहता रहा है मर जाओ, हकीकी आजादी अगर तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। ये वाहिद आदमी है कि जिसने पाकिस्तान की वहदत पे चोट मारी है। ये वाहिद आदमी है कि जिसने पाकिस्तान की इज्जत को जाकर बाहर दूसरे मुमालिक के सामने नीलाम किया है। और ये वाहिद आदमी है जिसको ऑनर नामी चीज का, ऑनर कोड या इज्जत नामी चीज का ये नजदीक से भी नहीं गुजरा। अच्छा। बात वापस लाते हैं हम 9 मई के वाक़े को। आप समझ रहे हैं कि लोगों को पकड़े ना, मुराद सईद इस वक्त मफरूर है, ऑब्सकेंडर है। ऑब्सकेंडर को ना पकड़े, वो घर में नहीं था। घर में क्या मतलब नहीं था, वो ऑब्सकेंडर है, वो मफरूर है इस वक्त, मतलूब है हुकूमत को जुराइम में। बात आते हैं वापस तोशाखाना के ऊपर। बात ये वकास भाई कि तोशाखाना केस का पूरा फैसला पढ़ा जाए, उसको ये चैलेंज करें और ये साबित करें कि उसने ये जुर्म नहीं किया, वो मुजरिम है। उसने तोशाखाना के अंदर एम्बेजलमेंट किया है, उसने जाली रसीदें दी हैं, उसने 1000 रुपए की चीज को 2 रुपए के अंदर खरीद कर वो भी डिक्लेयर नहीं किया, और वो भी पैसे बेचने के बाद आके पैसे लगवा रहे, मर्जी की वैल्यूएशन करा रहे। हर चीज उसने अपनी मर्जी की है और भुगते अभी, और भुगतना पड़ेगा। ये तो एक तोशाखाना है। आप आए साइफर के ऊपर कि इस मुल्क को पूरी दुनिया में रुसवा किया, इस मुल्क को डिवाइड किया, लोगों को बदगुमान किया। अभी तो साइफर ने खुलना है कि वो साजिश किसने शुरू की, ये कैसे लेके आया, ये कैसे इसने वो झूठे पेपर्स लहराए और धोखा दिया। ये इसकी पूरी की पूरी जो डिसेप्शन की एक इनिंग थी उसका इख्तिताम हो रहा है। अभी तो काम शुरू है। मैं बात को खत्म करता हूं। जो कई बात बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, किसके साथ हुआ क्या है, इसने तो सारी जिंदगी ऐशो इशरत की गुजारी है। आज पहली दफा हजरत साहब पहुंचे हैं जेल के अंदर जुर्म के पीछे। 11 महीनों से पुलिस जाती है तो उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंकता है, वारंट देने जाएं तो डीआईजी को जख्मी कर देता है। 11 महीनों से इसने प्राइवेट मलेशिया के तौर के ऊपर रखकर दंदनाता फिर रहा है। कभी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे हमला करेगा, कभी क्या करेगा। आज पहली दफा ये जेल गया। मुझे आप बताएं कि इसके अंदर इतना हम परेशान क्यों हो। मैं बैरिस्टर साहब की, आमिर की बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि अभी तो पहली रात है। आज तो पहली रात है। ये तो जुराइम जो चलेंगे आगे, और जो कौम को इसने धोखा दिया, और जो नौजवान बच्चों को, इनसे ये पूछे कोई कि 9 मई के अंदर जिन बच्चों को उकसा कर इसने तंसीबात थाने जलवाए, अब उन बच्चों का सारी जिंदगी का करियर किधर जाएगा। पूछता है इससे एक ब्रिटिश एंकर पूछता है या कोई बाहर का कि क्या तुम्हारे बच्चों को पाकिस्तान में आना चाहेंगे, कहते नहीं नहीं, पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर देम। यस बैरिस्टर साहब, जी बैरिस्टर साहब, आज तो नेल्सन मंडेला बनने की पहली रात है। नेल्सन मंडेला बनने के लिए 25 साल चाहिए, अल्लाह ताला उन्हें उम्र खिज़र दे, और आसिफ जरदारी बनने के लिए 14 साल चाहिए। अच्छा, ये तो नेल्सन मंडेला मैं लाहौर की सड़कों पे देखता हूं। नेल्सन मंडेला, अब मेरी बात सुन लें जनाब, मैं सेनेटर साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा, कभी कभी सेनेट के अलावा बाहर का भी चक्कर लगाया करें, अदालतों को भी देखा करें, इन्हें समझ आए अदालतों में क्या होता है। लोअर कोर्ट्स के अंदर, ट्रायल कोर्ट्स के अंदर जजों के ऊपर एतराज़ करके जज नहीं उठते। ट्रायल कोर्ट में वही जजेस अवेलेबल होते हैं, आपको उन्हीं के सामने पेश होना पड़ता है। हम उन्हीं जजों के सामने पेश होते रहे हैं, उन्हीं से सजाएं मिली हैं। आप ये जो बार बार बड़ा मंजरनामा पेश कर रहे हैं ना, मोतबर अदलिया का कि मैं एतराज़ करूं तो वो उठ जाए, ये ज़रा सुप्रीम कोर्ट में लागू करके दिखाएं। वो 3 जज और चौथा मुजाहिर नकवी उठ गया होता ना, तो इनके हक में कोई फैसला नहीं होना था, जिन्हें हम उठाना चाहते हैं पिछले 1 साल से। हम उन्हें कहते हैं कि खुदा के लिए आप उठ जाएं, और भी बड़े जज हैं, किसी को बैठने का मौका दें, जो इन्हें गुड टू सी यू कहते हैं। तो बात ये है, ये इतने ना लाडले बने। हम जानते हैं इनके लाड कौन कौन उठा रहा है, कौन उठाना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर इतनी जल्दी अपीलें नहीं सुनी जाती। हाई कोर्ट के अंदर अपील और सुप्रीम कोर्ट भी साथ साथ सुनना शुरू कर दे। जो मजाक उड़ाया जा रहा है इंसाफ का, सेनेटर साहब जरा बाहर चक्कर लगाएं। एक बंदे के लिए इतना रोना धोना ना डालें। उस बंदे ने जो हाल किया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर आर्मी के बारे में लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं किए, किसी को जुर्रत नहीं हुई है। मैं कहता हूं ये लफ्ज इस्तेमाल करने की किसी को जुर्रत हुई है? जानवर, मीर जाफर, मीर सादिक कोई इस्तेमाल कर सका है? वो नजर ना आता। और उसके बाद इस शख्स ने सारे दहशत गर्द ला के बाहर से अपने मुताबिक
40,000 दहशतगर्द इसने मुल्क में, जिनके खिलाफ फौज ने लड़ाई लड़ी, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने लड़ी, सियासी जमातों ने लड़ी, हमने अपनी कायद हमारी शहीद। वो अकेला नहीं लेके आया था, वो पिछले चीफ भी थे उसके साथ, वो पिछले डीजीआईएसआई, वो इसके अब्बू थे, एक इसके अब्बू थे और एक को आइंदा अब्बू बनाना चाह रहा था। मैं दोनों अब्बुओं की भी बात कर रहा हूँ और लहपालक की भी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूं, शेख साहब जिन्होंने इस सिस्टम को तबाह किया। शेख साहब, सर जी शेख साहब, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब को खुशी मिल गई लंदन प्लान, वो कहते रहे। मैं पहले तो अपने सेनेटर साहब की बात का जवाब देता हूं कि मुराद सईद के वालिद को मुराद सईद की वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उनको हजूम को उकसाने के जुर्म में वो उकसा रहे थे कि इमरान खान की गिरफ्तारी पे एहतजाज के लिए बाहर निकले, इस जुर्म में उनको गिरफ्तार किया गया है। और दूसरी बात, मैं सेनेटर साहब को ये भी याद, वो जुर्म है जी, मैं सेनेटर साहब को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि वही इमरान खान साहब वही हैं जो ये कहते थे कि सीनेट में जो नुमाइंदे आए हैं वो सूबाई असम्बली के मेंबरान को 20-20 करोड़ रुपए देकर सेनेटर बने हैं। ये केपीके के मुतालिक इमरान खान साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा है कि ये भी अवाम में आए, सेनेट में आना 20 करोड़ रुपए दे के बड़ा आसान होता होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हुमायूं अहमद साहब 20 करोड़ रुपया दे के आए हैं, मतलब आप इल्जाम मैं नहीं लगा रहा, ये इमरान खान साहब ने कहा है कि जो केपीके के सेनेटर हैं वो उन्होंने मेंबरान को 20-20 करोड़ रुपए दिया है और उन्होंने उन मेंबरान को टिकटें भी नहीं दी थी और पार्टी से भी निकाल दिया था, इनको याद होगा ये बात। तो मैं इनके बारे में नहीं कह रहा, मैं उन सेनेटर्स के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने खुद इल्जाम लगाया था। तो बाकी ये तो इमरान को पैसे अमल की बात नहीं है, जो कुछ जुर्म करेगा तो वो सजा भुगतेगा। ये हमेशा से कभी ये एस्टेब्लिशमेंट के लाडले रहे हैं और कभी ये अदलिया के लाडले रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेनेटर साहब, मैं समझता हूं एक फिक्रा मुझे कहना बड़ा जरूरी था। इन्होंने बार बार कहा माओ बहनों की बातें की, इन्होंने माओ बहनों को जिस तरह गिरफ्तार किया है, मोहतरमा फरियाल तालपुर को, आसिफ जरदारी की बहन को ईद की रात को घसीटते हुए गिरफ्तार किया है, ये हमें इज्जतें सिखाएंगे, ये इज्जतें सिखाएंगे सेनेटर साहब, बस करें, ये इज्जतें सिखाएंगे। और खुर्रम हमीद साहब जितने गुस्से में थे ना, देख सुन लिया आपने सेनेटर साहब, मुझे लगता है आपके पास अब अल्फाज ही नहीं होंगे। मरियम नवाज को उनके वालिद के सामने हथकड़ी लगाई हुमायूं साहब, और दूसरी दफा उनकी बेटी के सामने उनको गिरफ्तार किया गया था। मरियम नवाज को जब हथकड़ी लगी थी उन्हीं की अपनी हुकूमत थी। अच्छा, खुदा का खौफ करे, खुदा का खौफ करे, आप कर ले, ये 2017-18 की बात नहीं लाला, नहीं लगी थी उस वक्त, नहीं हुकूमत थी, वो 13 जुलाई 2018 को लगी थी, 13 जुलाई 2018 को लगी थी, 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे। जुलाई 13 जुलाई 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी सर। तो इनकी भी नहीं थी, तो जिसकी भी थी हमारी नहीं थी। तो ये ना कहे, झूठ ना बोले कि आपकी हुकूमत ने किया था, ये ना आप ही की थी, आपके सरपरस्तों की हुकूमत थी, हमारी नहीं थी। खुदा वो कह रहे हैं कि वो आपकी थी, आपकी हुकूमत लाने के लिए। अच्छा जी, ठीक है जी, अगर आप ये कहते हैं, आप जो कहें ठीक है, आप कहें कि एक बंदा जो है वो कहते हैं कि जाए आप इसके एहतजाज के लिए बाहर निकलो, तो वो उकसाना है। ये आर्टिकल आपको 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 के अंदर आता है। अगर आपने नहीं पढ़े आर्टिकल तो प्लीज आर्टिकल मौलाना साहब इनके सुबह निकले, आखिर सेनेटर है कि 200 बंदा लेके निकले ना, कल कोई 200 बंदा लेके निकले सेनेटर साहब, कल सेनेटर साहब एहतजाज के चैलेंज, आखिर सेनेटर हैं, 200 बंदा कल लेके निकले ना, और जितने एमपीओ ने आपको वोट दिया उन्हीं को लेके आ जाए। देखिए जी, मेरी बात सुने, जिस जगह पे एक आदमी को चलो जी, बहुत शुक्रिया। वो मेजर साहब नहीं बोल पाए, बैरिस्टर साहब आपका भी, सेनेटर साहब आपका भी, मेजर साहब आपका भी, और शेख साहब आपका भी। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।